सानह पेशावर में शहदा की तादाद 100 हो गई। 250 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। हमला आवर मेहमान के भेस में आया। कई रोज में थोड़ा थोड़ा बारूद पुलिस लाइन में लाया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगाह किया कि मामले की तहकीकात के लिए DIG की सरबराही में GIT तश्कील दे दी गई है। दहशत गर्दी के बीच खुद बोए ज़िया और मुशर्रफ दौर में अमरीका की जंग में शामिल होने का बहुत नुकसान हुआ। सानह पेशावर के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। अफगान तालिबान को कलअदम TTP का मददगार करार दे दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ 10 साल कबल वाले कौमी आज़म के इजहार की जरूरत पर भी जोर। यहाँ सब गप लगा रहे हैं लेकिन शहादतें हमारे लोग दे रहे हैं। दहशत गर्दी कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा? इस ऐवान और मुल्क के मालिकान से सवाल है कि वो क्या करना चाहते हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान सानह पेशावर पर कौमी असम्बली में फट पड़े। रेड जोन में खुद को रोके जाने पर भी शदीद तनकीद। पूछा जा रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। हुकूमत कौन होती है जो मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंट को पॉलिसी दे? वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत पार्लियामान से रहनुमाई हासिल करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ऐवान में वजाहत। दहशत गर्दी में इजाफा इमरान खान की पॉलिसी को करार दे दिया।